हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। और कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम आए हुए हैं शादी में आजमगढ़। अच्छा, कल कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम शादी पर, किसकी शादी पर आए हैं, कहाँ आए हैं। तो कल ही मैंने बताया था हम आजमगढ़ आए हैं। पता है, आप लोग व्लॉग पूरा नहीं देखते, इसीलिए आप लोग को पता नहीं चलता है। जो ये रेड शर्ट पहने हैं ना, यही मेरा छोटा भाई है। इसका नाम है सचिन और बच्चे लोग इनको सचिन मामा बोलते हैं। अच्छा, अभी मैं बता रही थी, आप लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते हो, इसलिए आप लोगों को कुछ पता नहीं चलता। तो पूरा व्लॉग देखना, आज का भी पूरा व्लॉग देखना। अगर आपने गांव की शादी नहीं देखी तो ये व्लॉग ज़रूर देखना। डैम श्योर पूरा आपको पता चलेगा शादी कैसे होती है गाँव में। तो यहाँ पर हम आए हुए थे आजमगढ़, और मेरी नेबर आंटी है ना, उनसे हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। उन्हीं आंटी के भाई की बेटी की शादी थी, तो हम आए हुए हैं शादी में। ठीक है, तो अब आप लोग मुझसे मत पूछना मैं किसकी शादी में आई हूँ। और यहाँ पर एक शादी में रस्म होती है, लावा रस्म। देखो, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अगर जिनको पता होगा वो जानते होंगे। तो यहाँ पे सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोग हैं। शादी में लावा कोई रस्म होती है, उसको इंजॉय कर रहे हैं। शायद रस्म हो चुकी है, उसके बाद डांस वगैरह, अनमैरिड लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो डांस वगैरह कर रही हैं। और गाड़ी में जो डीजे नहीं होता, बहुत तेज तेज बजता है, उसी के साथ की म्यूज़िक में डांस कर रहे हैं। और हम लोग कहाँ हैं? आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये मेरा भतीजा है, इसका नाम है रौनक, और वहाँ मेरी दीदी का बेटा है, इसका नाम है आर्यन। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ हैं, और हम लोग हैं यहाँ पर घर पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर नहीं आए थे, घर से कुछ दूरी पर आना था। जाहिर है कि मेरी मम्मी चल नहीं सकती, तो वो तो नहीं आई। और मेरी जो मुझसे बड़ी वाली है, उसको भी लूज़ मोशन हो रहे थे, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग नहीं आए। हम लोग घर पर ही हैं और गाँव में पूरे इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो आप लोग ये ब्लॉग पूरा देखना, आगे बहुत सी चीज़ें बताऊंगी। हम बैठे हैं यहाँ पर, मज़े कर रहे हैं। हाय एवरीवन, हाय सजनवा बोल रही, हाय फ्रेंड हुआ, ये देखो, हाय फ्रेंड हुआ, हाय फ्रेंड हुआ। हाय दोस्तों, हम लोग गांव के मजे ले रहे हैं। हम गांव में आए। हम लोग गांव में आए हुए हैं। ये आजमगढ़ गांव है, हमारे मित्र की शादी में ना, तो हम लोग यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। दिन से हम लोग पढ़े हैं, यार मम्मी बेचारी यहाँ आ जाती, दिन से हम लोग पढ़े हैं, कोई काम नहीं है। छाट है, देखिए पीछे पूरा खेत है, और ये जामुन का पेड़ है पूरा ऊपर, देखो दिखा रहे हैं। देखो, ये खेत पे लगाए चरपैया, और यहाँ चारपाई लगी वो हुई है। सामने जो घर है ना, दो घर, वो दो घर, अरे वो और वो घर, उस घर में हम लोग आए। वो उस वाले घर में आए। शीत लहर का पूरा आनंद ले रहे हैं हम लोग बेहतरीन तरीके से, बहुत मज़ा आ रहा है। ये पेड़ के नीचे बैठे हम लोग, ये कंगा कर रही है। अब देख बेटा, अब तू देख बेटा, तू गया। ये देखो, ये कंगा करेगा। टेंट हुआ दिखा, मुँह दिखा, हेलो, तो देखो टेंट लगा है शादी का। कैसी हो? मुँह दिखाओ। टेंट दिखा दो शादी का, टेंट पीछे, ये देखो वो शादी देखो का। शादी का टेंट लगा है। सब पूछो लोग को, वीडियो भेजते पूछो लोग को। हाँ बिल्कुल, चलो चरपैया बिछी हुई है, बेहतरीन, हम लोग आनंद ले रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे शादी के लिए। अभी इससे पहले आपने देखा था वो सब लावा वावा गए थे। चलो अब शादी के लिए तैयार होंगे, वही शादी में मिलेंगे। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने नंदिता को तैयार कर दिया है जल्दी जल्दी से। ठीक है, और वो ना आप लोगों से बहुत बात कर रही थी। जैसे मुझे आप लोगों से बात करना पसंद है, उसे भी आप लोगों से बात करना बहुत पसंद है। वो पता नहीं क्या क्या आप लोगों को बता रही थी, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन पता ही क्या है, मैंने यहाँ पे उसकी वॉइस को पूरा म्यूट कर दिया, क्योंकि ना बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर था। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे कि देखो, टेबल फ़ैन वगैरह लगे हैं, फर्राटे वगैरह, फर्राटा आप लोग समझते, फर्राटे फ़ैन जो शादी ब्याह में होता है, वो वाले फ़ैन थे। तो उनसे क्या आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही बोल के बता देती हूँ आप लोगों को। सो यहाँ पे बच्चे दोनों तैयार हो गए हैं, दोनों को मैंने शादी के लिए तैयार कर दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को मैंने कॉटन के बहुत ही सिंपल ड्रेस पहनाई है, क्योंकि मेरे बच्चे ना
वो से जो होते हैं ना शाटन में होते हैं और थोड़े जो एम्ब्रॉयडरीज़ वाले कपड़े होते हैं ना, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत इरिटेशन होती है। फिर ये लोग देखते नहीं है क्या है कैसा, उतारना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए मैंने कॉटन के सिंपल कपड़े पहनाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को तैयार करने के बाद मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों तैयार हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग, कहीं भी जाना होता है ना, मैं पहले हमेशा बच्चों को तैयार करती हूँ, बाद में खुद तैयार होती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी तैयार हो गई हूँ। यही हम लोगों का फाइनल लुक है शादी ब्याह में। और कुछ ज़्यादा हम लोगों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बेइंतहा थी। और ऐसी गर्मी में बाबा मेरा तो तैयार का होने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन शादी थी तो हल्का फुल्का टचअप मैंने कर लिया है। ठीक है, और अभी हम उस घर में खड़े हैं जिस घर में शादी थी। ठीक है, ये बेटी का घर है और बेटी की शादी में हम लोग आए थे। ठीक है, और सचिन के मामा जी की बेटी की शादी थी। ठीक है, तो हम लोग ये दूसरे वाले मामा जी के घर आए हैं। ये मेरी मम्मा भी तैयार हो गई हैं। वाह, किसी की बुरी नज़र ना लगे, मम्मा बहुत प्यारी लग रही हैं और रियल में तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे मम्मा किसी से बात कर रही थी। ठीक है, तो शादी में सब लोग तो तैयार हो गए, बाहर बारात आ रही है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और देखो ये मंडप था। ठीक है, गांव की शादी है, जैसे कि आप लोग को माहौल देख के ही पता चल रहा होगा। और हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। देखो ये बारात आ गई है और बारात के साथ में ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन रखा है ना, तो वो मतलब डांस करते हैं ना शादी ब्याह में, तो वो आई थी। ठीक है, और मतलब जेंट्स थे और वो लेडीज़ के पूरा उसमें थे पोशाक में, तो वो डांस कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही सिंपल था, मतलब आजकल ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा शालीनता और इतनी शुद्धता कहीं भी देखने को नहीं मिलती, मतलब शहरों में ख़ास तौर पे। तो ये तो गांव के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि हमारे पूरे परिवार को, जितने भी हम लोग गए थे ना, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ का बहुत अफसोस था, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा क्या हुआ था ना, शादी में बहुत देर तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहे और आप लोग को पता ही है हम लोगों की तबीयत, जितने भी गए थे ना, तबीयत ठीक नहीं थी। सो हम लोगों को पता भी नहीं था शादी यहाँ पर कैसे होती क्या है। ठीक है, मतलब नॉर्मल एक ये होता है कि शादी हो रही है और डीजे वगैरह है और मतलब स्टेज प्रोग्राम है, तो ये सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ पर स्टेज प्रोग्राम नहीं हुआ था, वैसे होता है लेकिन इस वाली शादी में नहीं हुआ था। इनके पहले जो शादी हुई थी उसमें सब चीज़ था, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन इस शादी में नहीं था। खैर कोई बात नहीं। और हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक बैठे थे और ये डांस वगैरह ऐसे ही चल रहा था, बारात वगैरह आई थी और ये देखो यहाँ पे खूब डांस हुआ था। और जिन मामा जी के घर हम लोग आए थे ना, वो मामा जी बहुत अच्छे थे। और ये है रीना, और जो आंटी है ना उन्हीं की बेटी। और देखो वो आंटी खड़ी बगल में, ये आंटी भी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिटी। देखो नंदिता छत में गई है। गांव में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एंजॉय किया है तो वो है मेरी बेटी नंदिता ने बहुत एंजॉय किया, केशव ने एंजॉय किया। देखो ये मंडप कितना अच्छा लग रहा है, सारी औरतें यहीं पर बैठी हुई हैं। अच्छा जैसे हम लोग का एक चीज़ मैंने देखा यहाँ पे देखो आंटी और मेरी मम्मी साथ खड़े हैं, साथ ही में जया भी खड़ी है। जया भी बहुत सुंदर लग रही थी, मैं दिखाऊंगी। सब लोग बड़े प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। और हाँ मैं एक बताऊँ आपको, जैसे क्या होता है ना, यहाँ पे मंडप है और सारी औरतें यहीं पर है, तो जैसे ना होता है कि टेंट वगैरह जहाँ पे नहीं होता है, जैसे स्टेज प्रोग्राम होगा तो हम लोग सब लोग भी पंडाल में चले जाते हैं। सिटी की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेडीज़ पंडाल में नहीं जा रही थी, पता नहीं क्यों। जब तक हम लोग थे तब तक तो सारी की सारी लेडीज़ यहीं थी। शायद ये भी हो सकता है कि अभी अभी बारात आई है इसलिए। तो मुझे जो अफसोस हो रहा था वो ये था कि हम ना शादी में जो फेरे वगैरह होते ना वो नहीं देख पाए। और क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि हम लोग को लगा था कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा, तो चलो जब तक का थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लेते, कपड़े चेंज वगैरह कर लेते, क्योंकि इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्म मतलब एहसास हो रहा था गर्मी का। तो देखो यहाँ पर अभी हो रही है द्वार चार हो रहा है, तो द्वार चार तो सभी में होता है। दूल्हे का भाई दूल्हा आते हैं तो उनका चौखट पे ही
दौर चार किया जाता है, पूजा की जाती है दूल्हे की, तो वही वाली रस्म चल रही थी। छोटी सी लड़की ने साड़ी पहन रखी थी, मैं आप लोग को वही दिखा रही थी। बड़े प्रिटी लग रहे थे सारे बच्चे। और देखो ये माहौल है ना, सच बताऊं ये माहौल मैं आज इतना मिस कर रही हूँ कि मैं क्या बताऊं। इतना अच्छा लग रहा था शादी में, इतना अच्छा कि मैं क्या बताऊं। गाँव में सच बताए शहरों वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और वो शहरों में हौच पौच होना, शोर शराबा, ये सब बिल्कुल नहीं है। गाँव में वाकई में बहुत प्योरिटी है, बहुत शांति है। और सबसे अच्छी बात है जो वहाँ के लोगों में, गाँव के लोगों में, ये लोग ना बहुत साफ दिल के होते हैं गाइस, बहुत साफ दिल के। इनके दिल में छल कपट और झूठ बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे दिखते हैं ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं अंदर से भी। और हम जिन मामा के यहाँ ठहरे थे ना, वो तो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा और इतना सज्जन इंसान ही नहीं देखा। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे, बहुत सीधे, बहुत सज्जन। ज़रूर मिलवाएंगे मामा जी से आप लोगों को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मामा जी अच्छे थे, बाकी सब लोग भी बहुत अच्छे थे। सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे। देखो ये बारात इस तरह से आई थी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब बिल्कुल भी कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं था, लेकिन हाँ जो भी था बहुत अच्छा था। हमें तो बहुत अच्छा लगा और आजकल ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वही म्यूज़िक वगैरह था, वो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड था, कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे बेहतर लगा कि मैं आप लोग को सारी चीज़ें बोल कर ही बताऊँ, तो आप लोग को अच्छा भी लगेगा और आप इंजॉय भी करोगे, साथ ही साथ मुझे सुनोगे भी। तो बस देखो ये बारात है, बहुत देर तक डांस का प्रोग्राम चलता रहा। अच्छा हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा फेरे होने में। जैसे यहाँ पर होता है ना, सुबह 9 बजे 8 बजे विदाई होती है। अच्छा गाँव में ऐसा नहीं होता है। हम लोग जब यहाँ से गए ना, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और खाना वगैरह बहुत ही सिंपल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत टेस्टी। तो देखो वहाँ पे हम लोग सब लोग खड़े हैं, सारे लोग द्वार पर ही खड़े हैं हम लोग, मेन गेट पर, ठीक है। और ये वाले मामा जी हैं, उनके जस्ट बगल में एक मकान और है, आप लोग को मैंने इससे पहले दिखाया था। तो वो वाले मकान में हम लोग ठहरे हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से खाना वगैरह खाया, खाना एंजॉय किया अपना बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया खाना था। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए इस वाले मकान को छोड़ के, वो दूसरा वाला मकान वो दिख रहा है ना आपको, वो वाला, उस वाले मकान में चले गए क्योंकि हम वहीं ठहरे थे। जाहिर है कि हमारे सामान भी वहीं होंगे और हमको करना था ड्रेस चेंज। हम लोग गए वहाँ पर, थोड़ा देर हम लोगों बैठे और हम लोगों को लगा कि चलो ड्रेस वगैरह चेंज करके हम लोग चलेंगे 3 बजे के 4 बजे के आसपास, जब फेरे वगैरह होंगे, ठीक है। ये सोच के हम लोग चले गए दूसरे वाले मकान में जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। वहाँ गए, बढ़िया बाकायदा हम लोगों ने ड्रेस वगैरह चेंज किया और थोड़ा सा हम सभी लोग लेट गए। जैसे कि मैं लेट गई, मेरी छोटी बहन, मेरे बच्चे, मेरा भाई और हमारी भाभी और मेरी मम्मी, हम लोग सब लोग लेट गए थोड़ा देर के लिए। लेकिन इस थोड़ी ही देर में हमारी लग गई आँख और हम लोग सो गए। और हम लोग जो फेरे वगैरह होती है, शादी वगैरह होती ना, वो हम लोग देख नहीं पाए। और जब हम सुबह उठे सो कर, तो हम लोगों को लगा कि चलो अब विदाई हो रही होगी। शायद 8 या 9 बज रहा था। हमने कहा चलो विदाई हो रही होगी, चलो चलते हैं, तैयार होके विदाई देखते हैं। तो पता चला सुबह 4 बजे दुल्हन चली गई और ये हो रहा था कि वो अब पहुंचने वाली होगी। और बारात आई थी अयोध्या से, ठीक है, अयोध्या से आई थी जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और हम लोग इतना ज़्यादा मतलब शॉक्ड हुए कि क्या विदाई हो गई, मतलब हम लोग क्या ही बोले, विदाई हो चुकी सुबह 4 बजे। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, सुबह बहुत तड़के विदाई कर देते हैं। तो चलो ये चीज़ भी अच्छी है, जहाँ जाना है ठंडे ठंडे पहुँच जाते हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है शहरों में कि सिटीज़ वगैरह में क्या होता है कि 9-10 बजे तक की विदाई होती है आराम से ना, लेकिन वहाँ पे सुबह 4 बजे हो गई थी। हमें लग रहा था फेरे हो रहे होंगे, लेकिन बाबा वहाँ तो विदाई हो गई। तो देखो कितनी देर तक इसने डांस किया ना, इस डांसर ने, मुझे ना बड़ा दुख लग रहा था बेचारे, मतलब हम लोग खड़े खड़े हमारे पाँव दुखने लगे थे यहाँ पर। और इसने तो इतना डांस किया, बेचारे एक अकेली थी डांस करने के लिए।
तो खैर बाकी लोग भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत देर तक डांस किया। तो ये देखो ये कितना अच्छा से, अगर मैं आपको पता है अगर इसमें गाना ना बज रहा होता ना तो मैं आपको पूरा म्यूज़िक सुनाती। म्यूज़िक बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आ रहा था ये म्यूज़िक हमें, और बहुत ही मतलब पहली बार देखने को मिल रहा था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, गाँव की शादी हमें बहुत अच्छी लगी। और पता है जब हम लोग सो रहे थे, हम लोग को तो वहाँ रेस्ट करके हम लोग थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि आज ही हम लोग सफ़र करके आए थे। जैसे आप लोग को मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हम जिस दिन शादी थी उसी दिन आए थे, तो जाहिर है कि हम एक रात पहले से थके हुए थे। तो ज़रा सा हम लेटे और हमारी आँख लग गई और हम लोग सोते रह गए। कहते ना जो सोया उसने खोया, तो हम शादी देख नहीं पाए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को बहुत से लोग बोल रहे थे कि मतलब जिनके घर हम आए ना, वो लोग कह रहे थे कि भाई जो लोग शहर से आए हैं उनको बुलाओ, उनको जगाओ, स्पेशली वो लोग शादी देखने के लिए आए हैं तो उनको जगाओ। तो कोई हमें जगाने भी आया था। ये सारी चीज़ें हमें सुबह पता चली, नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन विदाई थी उसके बाद पता चला कि हाँ हमें जगाने तो आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम लोग बेसुध होके सो रहे हैं तो उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो हमें जगाए। उन्हें लगा कि शादी देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनको आराम करना, तो उन्होंने हमें सोने दिया और हम लोग शादी देख नहीं पाए। बाकी तो सब कुछ देखा, लेकिन हाँ वही है फेरे वगैरह कैसे होते हैं और आगे की रस्म क्या है वो नहीं देख पाए। खैर कोई नहीं, मुझे लगता है कि शादी ब्याह हिंदू धर्म में सबका एक जैसा होता है। हाँ थोड़ा बहुत चलो चलता है, लेकिन बाकी तो सारे रीति रिवाज एक ही हैं। ठीक है, तो ये था आज का मेरा प्यारा सा छोटा तो नहीं बोलूँगी, हाँ अच्छा खासा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना क्या आपने भी फर्स्ट टाइम देखी है गांव की शादी कैसे होती क्या होती, और आप लोगों ने हमारे साथ साथ कितना एंजॉय किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कमेंट करके ज़रूर बताना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। नेक्स्ट टाइम कोई भी व्लॉग वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और अभी तो गांव का और वीडियो आना बाकी है, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। मिलते हैं आपसे हम अपने अगले व्लॉग में। ठीक है, तो देखो ये है गाड़ी कार जिसमें हम दुल्हन जाएगी विदा होकर। ठीक है, बाकी मैंने पूरा हर एक चीज़ कैप्चर करने की कोशिश की और शायद थोड़ा बहुत कामयाब भी हो पाई हूँ, और आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा हमारे साथ साथ। चलिए गाइस, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, हमने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि हमारे लिए हर एक चीज़ बहुत यूनिक था।